मम्मी खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। साथियों नमस्कार। साथियों, आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले जो ये अभिनव अरोड़ा हैं, इन्होंने अपना पहला कथा का प्रोग्राम किया है, जहां पर ये एक छोटे से सोफे पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये प्रतीत हो रहा है कि सामने कुछ लोग इन्हें सुन रहे हैं। हालांकि ऑडियंस का फोटो अभी तक आया नहीं, ना ही कोई ऐसा वीडियो जारी किया गया जिसमें ऑडियंस दिखाई दे रही हो, पर हाँ, ये माना जा रहा है कि वहाँ कुछ लोग तो थे। अभिनव का जब इस तरह का एक पहला कथावाचक प्रोग्राम आया तो कई लोग हैरान हैं, कह रहे हैं कि बताओ कैसा बिजनेस बना दिया है, जो सोच रहे थे, जो करना चाह रहे थे, आज ये वही काम कर रहे हैं। देखो इनके पेरेंट्स किस तरह से इन्हें यूज कर रहे हैं, देखो हमको जिस बात का डर था वही हो गया। इंटरनेट पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। साथियों, आप याद कीजिए, मैं इस बात पर तो डिस्कशन नहीं करूंगा कि इसकी टेक्निकलिटीज क्या है, मैं इनकी पूरी बायोग्राफी बताऊं और एक एक चीज बताऊं, उस पर मुझे नहीं जाना। मैं आपको आज एक बात बताना चाहूंगा। याद कीजिए कि एक वीडियो मैंने बनाया था इसी चैनल पर, जिंदगी अफेयर्स इनसाइट्स पर, और बताया था कि बेशर्मी की हद है। इस वीडियो को आप कभी देखिएगा। इसमें हमने क्या डिस्कशन किया था, आज इस वीडियो के माध्यम से वही दोबारा से हम जानेंगे विद एग्जांपल्स। देखिए, फर्ज कीजिए इस लड़के को इसके पिताजी ने जिस तरह से प्रमोट किया, इसको आगे किया, रील्स बनवाई, रील्स बनाने में पता चला कुछ गड़बड़ हो रही है तो दोबारा रीटेक हो रहा है। गणेश जी के साथ रोते हुए दिखाया गया, एक रील बना दी। किसी कहीं पर कोई कार्यक्रम हो रहा था आस्था का, उस कार्यक्रम में ही चले गए, वहां पर जो है रील बना दी। उस दिन राम भद्राचार्य जी के मंच पर ये पहुंच गए थे, वहां पर नारे लगा रहे थे तो उन्होंने इसको मंच से उतार दिया था। वो भी एक घटना थी जहां पर रील बनाने का प्रयास किया गया था। तमाम जगहों पर इसने रील बनाने की कोशिश करी, इसको ट्रोल किया गया, ये कहा गया कि इसके पेरेंट्स इससे गलत करवा रहे हैं। बावजूद इसके ये रुका नहीं। यही मैं उस दिन कह रहा था। ठीक है, माना। आज इस वीडियो में आपको कई सारे एंगल दिखाऊंगा, आप एक एक करके चीजों को समझिएगा। पहले माना कि इसको इसके घर वाले ऐसा करा रहे हैं, ये बच्चा है, इसको नहीं पता, इसको स्कूल नहीं जाने दे रहे, सारा कुछ है। कई ऐसे वीडियोस भी जारी हो गए हैं, इसके आउट हो गए हैं, जिसमें यह पता चला कि ये कह रहा है कि मैं तो भाई प्याज लहसुन भी नहीं खाता, मैं तो बस भगवान की भक्ति में खोया रहता हूं। फिर एक इसका कोई पुराना सा वीडियो था जिसमें कह रहा था कि मेरी माँ मेरा बड़ा ख्याल रखती है, मेरे लिए खाना बनाती है, चिकन बनाती है, ये है वो है। तो चिकन बनाती है यानी कि चिकन खाता है। ऐसे एक वीडियो में बोल रहा है कि मैं तो मोबाइल वगैरह कुछ यूज नहीं करता, उससे बिल्कुल दूर रहता हूं। और फिर कैसे मोबाइल यूज करता हुआ भी वीडियो उसका सामने आया था, वो भी आपने देखा। तो खुलेआम इसकी सारी चीजें ओपन है। इसके घर वाले क्या करना चाह रहे हैं, ओपन है। ये कैसे चीजें कर रहा है, ओपन है। बावजूद इसके ये कथा कर रहा है, जो इसके घर वालों ने सोचा था ये वही कर रहा है। इतना सा भी कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं है कि अरे यार लोग क्या कहेंगे। हम उस वीडियो में वही आपसे कह रहे थे। आप और हम क्या करते हैं, बस जो कदम उठाने से पहले हम डर जाते हैं, पीछे कर लेते हैं कदम को कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ये लोग उस कदम को उठा डालते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ऐसे बेहुदा वीडियो बना रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, पर बना रहे हैं, चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, लोग उन्हीं को देख रहे हैं। आज ये लड़का जो कर रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि धोखेबाज है। ये जो कर रहा था, जो इसकी प्लानिंग थी 2 साल से, इसके घर वालों की जो प्लानिंग थी, वो वैसे ही एग्जीक्यूट हो रही है। अगर आज इसकी कथा में जाकर के लोग बैठे हैं या पैसे देकर के सुन रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। इसको जिस चीज के लिए तैयार किया था, आज ये वही काम कर रहा है। इसके घर वालों ने जो सोचा था वही एग्जीक्यूट हो रहा है। और वो जो लोग जो सब देख रहे हैं इंटरनेट पर, सारी पोल पट्टी खुल रही है, बावजूद उसके सुनने जा रहे हैं, तो वो हाँ इसी लायक हैं कि इनको सुने। ये लड़का इससे अच्छा स्कूल जा रहा होता तो क्या होता, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता, आगे जाके किसी एग्जाम की तैयारी कर लेता, कोई सरकारी प्राइवेट कोई नौकरी कर रहा होता, कोई जानता भी नहीं है कौन है। आज से इतना फेम नेम सब मिल गया है, इतना पैसा भी आने वाले समय में कमा लेगा, शायद यही इसके घर वाले सोच रहे होंगे। भाई विदेशों में तो यही होता है, पूरी पढ़ाई कोई करता भी नहीं है, बीच में छोड़ के लोग काम करने लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो इन्हें सुनने भी जाएंगे। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो चीजें देख रहे हैं फिर भी विश्वास कर रहे हैं। इस देश में हर तरह के लोग हैं, आपको बस अपने तरह की ऑडियंस पकड़नी है। आप समझिए बात को। मैं कहना जो चाह रहा हूं वो ये है कि आप कभी ये सोच के दुखी मत होना कि यार ये सब क्या हो रहा है। माना कि ऐसे भी लोग हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स को सुनते हैं, ओशो को सुनने वाले भी लोग हैं। ओशो को सुनने वाले भी लोग हैं, जिस ओशो को बहुत ज्यादा सोसाइटी ने रोकने की कोशिश करी कि ये समाज तक ना आ जाए, लेकिन उसकी बातें अब लौट लौट करके आ रही हैं। इसी समाज में
अन्य लोग, हमारे प्रेमानंद महाराज जी आजकल कितने चर्चा में हैं, उनको सुनने वाले लोग हैं। इसी समाज में अनिरुद्धाचार्य जी को सुनने वाले लोग हैं। इसी समाज में तमाम तरह के लोगों को सुनने वाले लोग हैं। आप किस किस को रोकोगे? तो जो लोग इस बात से दुखी होते हो कि अरे यार ये सब क्या हो रहा है, बताओ लोग जा रहे हैं, जाने दो यार, आप किसी को नहीं रोक सकते। ऐसा ही आपके साथ है। आप सोच रहे हो कि यार मैं इस कदम को उठा लूंगा तो कॉलोनी वाले क्या सोचेंगे, फैमिली वाले क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। अरे अगर आपको लगता है ठीक है, मॉरली ठीक लग रहा है, आपको एथिकली ठीक लग रहा है, कानूनी रूप से ठीक लग रहा है, और आपको लगता है इसको करने से आपको कुछ फायदा हो सकता है जो आपको आगे जाकर के ग्रोथ दे सकता है, कर डालिए। अरे मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, मेरा मन नहीं लग रहा, इसको बीच में छोड़ दूंगा तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे। अरे छोड़ दो, दूसरी पकड़ लो, पर मन से तो काम करोगे। 3 इडियट्स फिल्म याद करो। यही मैं कह रहा हूं, हम और आप जिस चीज पर जहां रुक जाते हैं, ये लोग बस रुकते नहीं है, आगे चलते रहते हैं और एग्रेसिवली चलते हैं। जितना आपको लग रहा होगा कि ये तो अब इसका करियर खत्म, जो ये रीलबाजी कर रहा था एक्सपोज हो गया है, अब तो कोई क्या ही जाएगा, अब तो इसे खुद शर्म आ गई होगी, इसके घर वालों को शर्म आ रही होगी, वो किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे होंगे कि हम एक्सपोज हो गए। नहीं साहब, अब तो और ज्यादा खुश हैं वो कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। आप समझिए, ये लोग और एग्रेसिवली फिर आगे आते हैं। आप सोचिए, आप होते इस लड़के की जगह और आपका थोड़ा सा भी बेइज्जती हो जाती इस तरह से सोशल मीडिया पर, या आपका कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता जिसमें पहले आप कुछ और कर रहे थे, अब आप कुछ और कह रहे हैं, तो आप शर्म के मारे कभी ऐसी कथा करने का हिम्मत नहीं जुटा पाते। यही तो है, बस यही अंतर है आप में और इनमें। आपसे मेरा मतलब, मैं भी उसमें शामिल, यही अंतर है। ये एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप। दूसरा एग्जाम्पल है इन जनाब का, रणबीर इलाहाबादिया। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। आपको लगा कि यार इसने ऐसा कह दिया, अब तो इसका करियर चौपट हो गया, अब तो ये गया, अब तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये एक्सपोज हो गया। बड़ा स्पिरिचुअलिटी का नाटक करता था, बड़ा भक्ति भाव का नाटक करता था, अब तो इसने ऐसी बात बोल दी कि ये तो भाई भक्ति तो छोड़ो, ये तो लगता है कि बिल्कुल सब कुछ स्क्रिप्टेड है इसका मामला। आपको ये लग रहा होगा अब तो ये गया। भाई लड़का दोबारा बाउंस बैक किया और एग्रेसिवली किया। आपको लग रहा होगा कि इसने ऐसी बात कह दी है तो अभी स्पिरिचुअलिटी के पॉडकास्ट नहीं कर पाएगा। इसने स्टार्टिंग ही स्पिरिचुअलिटी के पॉडकास्ट से करी है। आप देख लीजिए, ये राजश्री नंदी को लेकर के आए हैं, ये पिछले 2 हफ्ते में 2 बार ले आए हैं। एग्रेशन देखिए इनका। और ये इनका जो हिंदी वाला है पॉडकास्ट, इस हिंदी वाले पॉडकास्ट की जो उन्होंने दोबारा स्टार्ट करा है, भी बहुत दिनों बाद जो स्टार्ट किया है, इसमें स्टार्ट किया है एक बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ। इनकी जो पीआर टीम है वो यही सिखाती है कि डिफेंस में मत खेलो और एग्रेशन में खेलो, आगे भड़ भड़ के छक्के मारो आप। और दुनिया स्वीकार रही है, देखने वाले देख रहे हैं। देखिए कोई कमी नहीं है, हर तरह के लोगों को ले आया। इमरान हाशमी को ले आया, इधर देखो राजश्री नंदी साहब को ले आया, सिख गुरुजी को ले आया, और कुरान एंड जिन्स को ले आया। पता नहीं सारी चीजें मतलब ले दे के स्पिरिचुअलिटी के इर्द गिर्द घूम रही है। और अभी तो इसने बयान दिया है, कल इसने कहा है कि समय रहना अभी बहुत जल्द वापसी करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। दुनिया किसी के होने न होने से न रुकती न चलती, दुनिया किसी के कहने न कहने से न रुकती न चलती। इस देश में नेता लोग आज कुछ कह रहे होते हैं, कल अपनी बात से पलट रहे होते हैं, परसों पार्टी बदल देते हैं और दुनिया उनको भी वोट दे के आती है। इसी देश में नेता जेल में पड़े होते हैं और जब जेल से बाहर आते हैं तो पहले से भी बड़ी जीत हासिल करते हैं। इसी देश में कई ऐसे बाबा हैं, सो कॉल्ड बाबा, जो बड़े बड़े चार्जेस में जेल हुआ है लेकिन आज भी लोग उनके भक्त हैं। इसी देश में कई ऐसे लोग हैं जो खुलेआम झूठ बोलते हैं लेकिन लोग फिर भी उन पर विश्वास करते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना गोल दिख रहा होता है और वो उसको अचीव करने में लगे होते हैं। हमें भी उनसे यही सीखना है कि बस कौन क्या कह रहा है फर्क ना पड़े, बस उनमें हमने अंतर ये है कि वो नेगेटिवली हैं, हमें पॉजिटिवली रहना है। वो क्राइम करके भी बेशर्मों की तरह घूम रहे हैं और हम सही काम करने में भी सोच रहे हैं। हमें सोचना नहीं है, सही काम करने में तो बिल्कुल नहीं सोचना। डाउट है पूछो, कोई चीज जबरदस्ती थोप दी गई है, कोई नौकरी थोप दी गई है, कोई एजुकेशन थोप दी गई है, कोई काम थोप दिया गया है, छोड़ दो। कुछ नहीं रखा, सब भूल जाते हैं लोग, विद द टाइम सब भूल जाते हैं, सच बता रहा हूं। 1-1.5 साल बाद रणबीर इलाहाबादिया ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, समय रैना ने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, ये मुझको फर्क नहीं पड़ता, ये क्या कह रहा था, क्या नहीं कह रहा था, सब भूल जाते हैं, किसी को कुछ याद नहीं रहता। याद कीजिए, वो एक केस हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ने अपने ऑनलाइन जो है अपनी जान दे दी थी और उस पूरे प्रकरण में उन्होंने अपनी वाइफ को आरोपी ठहराया था, एक वकील को भी आरोपी ठहराया था
सारी चीज़ें उन्होंने करी थी। मैं अतुल सुभाष की बात कर रहा हूँ। क्या इस वक्त किसी को याद है या किसी का ध्यान है कि उसके साथ इस वक्त क्या हो रहा है, उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है, या उन लोगों को इंसाफ मिला या नहीं मिला, या वो जो वाइफ है वो अभी जेल में है कि छूट गई है, कि चार्जेस हैं कि हट गए हैं, या उसकी जो वो जो वकील थी जिस पर करप्शन के चार्जेस थे उसका क्या, वकील नहीं सॉरी जज जो थी उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को याद नहीं है। जब ये प्रकरण हुआ था तो पूरा इंटरनेट ऐसे शोर मचा रहा था जैसे अब तो क्रांति हो जाएगी। लोग सब भूल जाते हैं। आपने 2 साल पहले किसी से क्या कहा था, उस बात का आप पे कितना गहरा असर रहा था, और आप सब भूल गए। लोग सब भूल जाते हैं और लोगों की इतनी छोटी मेमोरी होती है, इस छोटी सी मेमोरी से हम इतना डर जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी बदल देने वाले स्टेप को उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं और शायद कई बार नहीं भी उठाते। तो प्रेरणा लेनी चाहिए इन जैसे लोगों से कि जो करना है लड़का कर रहा है। इसके पिता को एज़ अ कथावाचक एस्टेब्लिश करना था, उसने कर दिया। ये लड़का आगे जाके थोड़ी बहुत चीज़ें और सीख जाएगा। ये 10 साल बाद कथा सुना रहा होगा, लाखों रुपए ले रहा होगा, मस्त एकदम रह रहा होगा, और सब भूल जाएंगे कि बचपन में क्या था क्या नहीं था। यही ज़िंदगी है, यही ज़माना है। अब आप जानने का प्रयास कीजिए कि समाज क्या है। मिलूंगा अगले किसी वीडियो में। बातें बड़ी कॉमन सी हैं जो डेली न्यूज़ में आप देख रहे हैं, लेकिन जब इनमें आप गहराई से उतर के सोचते हैं तो आपको पता चलता है कि किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता रमाणा मेरे बाड़े में क्या कहता है। सही है, सही है। राम राम।